हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने ड्राइंग का सब्जेक्ट ले रखा यानी कि चित्रकला का, तो जो बच्चे मेजर और माइनर के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ड्राइंग का जो फर्स्ट पेपर है उसका आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, जो सेकंड पेपर है वो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आपके कॉलेज में करा दिया जाएगा। तो रिटर्न आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, जो कि ड्राइंग का फर्स्ट पेपर है। तो यहाँ पर आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, जैसा कि आपको हमेशा हमने कराया है और आपको देखने को एग्जाम में मिला होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। चित्रकला का उद्गम किस प्रकार हुआ, विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसका सिलेबस आपके एग्जाम जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमने कम से कम आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार करके जाना है, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो जो पहला क्वेश्चन है, चित्रकला का उद्गम किस प्रकार हुआ, विस्तार से बताइए। तो इसके बारे में डिफिनेशन आपकी चित्रकला की ड्राइंग की पढ़ लेनी है कि इसका जो परिभाषा कहाँ से इसका ठीक है उद्गम हुआ, ये आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में दूसरे ढंग से पूछेगा तो इसमें पूछ सकता है आपसे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्रों, विषय तथा शैली की विस्तार पूर्वक जो है चर्चा कीजिए। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही बन जाता है। तो चित्रकाल का उद्गम के प्रकार बताइए, प्रकार कैसे किस प्रकार हुआ, या फिर भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्रों, विषय तथा शैली की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, यानी कि उनके बारे में बताइए। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जरूर जाएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, वैदिक काल की भित्ति चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप उसको पढ़ लेंगे। वैदिक काल की भित्ति चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, चित्रकला की प्रविधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछेगा तो चित्रकला के कितने अंग होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। तो चित्रकला की प्रवृत्ति क्या है या फिर चित्रकला के कितने अंग हैं, विवेचना कीजिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, नासिक गुफा के विषय में क्या जानते हैं, इस गुफा के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिक गुफा के विषय में क्या जानते हैं, इस गुफा के चित्रों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से किसी एक गुफा के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत आप सभी गुफाओं के बारे में पढ़ लेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो भी आपको चित्र अगर ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट दो तीन आपको चित्र जरूर देख लेने हैं, जैसे कि गुफाएं हो गई या शैली हो गई, तो इनमें जो चित्र होते हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से है। तो आपसे किसी एक चित्र का विवेचना भी करने को बोल सकता है। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा जो संख्या 2 की विवेचना कीजिए। तो अजंता की गुफा के बारे में आपसे 100% एग्जामिनर पूछेगा, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। अजंता की गुफा संख्या 2 की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है अजंता के किन्हीं 5 चित्रों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों चित्रों का नाम दिया है, यानी कि चित्र के बारे में आपको बताना है नाम के साथ। तो बहुत अच्छे से अजंता की गुफाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, गुफा वास्तुकला की विवेचना कीजिए। तो गुफा जो वास्तुकला यानी कि जो गुफा वास्तुकला होती है, उसको बनाने का ढंग होता है, उसके बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, अजंता की भित्ति चित्रों का कालक्रम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपको इसका जो आंसर इन क्वेश्चनों का है अजंता से रिलेटेड देखने को सेम मिले, बट यहाँ पर एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपने जो आपको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अजंता के भित्ति चित्रों का कालक्रम की लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, एलिफेंटा की गुफा का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो एलिफेंटा का जो गुफा होती है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन राज्य की कला एवं लोक कला पर टिप्पणियां लिखिए। तो मौर्यकालीन राज्य कला एवं लोक कला पर में से जो है एक कला के बारे में आपसे पूछेगा। तो दोनों के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिनर जो है किसी एक कला के बारे में आपसे पूछेगा, अगर दोनों के बारे में ना आए क्वेश्चन तो मौर्यकालीन राज्य कला एवं लोक कला, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं पर एक निबंध लिखिए। तो एलोरा की कई गुफाएं हैं, जिनमें से आपको किसी एक या दो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि अगर आपसे एग्जामिनर एक या गुफा के बारे में पूछे तो आपको लिख देना है, या फिर थोड़ा थोड़ा जो है आपको उनको हेडिंग वाइज लिख देना है। तो एलोरा की गुफाओं पर एक निबंध लिखिए, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुंग काल की शिल्प कला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो शुंग काल क्या होती है, उसकी शिल्प कला क्या होती है, उसके बारे में आपको संक्षेप में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गुप्तकालीन जो चित्रकला की विशेषताएं होती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताएं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला पर लेख लिखिए। तो जो गुप्तकालीन चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन के बाद इसमें जो गुप्त कला मंदिर की स्थापत्य कला होती है, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसमें लास्ट क्वेश्चन बनता है, वैसर शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वैसर शैली क्या होती है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसर शैली। तो एक तो इसमें देखिए आपका एलिफेंटा बन जाता है क्वेश्चन, एलोरा और गुप्तकालीन, ठीक है। तो ये जो तीन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इनमें से क्वेश्चन आएगा जरूर, तो आपको इनको पढ़ जरूर लेना है। तो आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसमें जो है मैम ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मिनिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो हमने यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो पढ़ने में, तो सिर्फ अगर आप इतने क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।